बड़ी खबर भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे, ये वही सीट है जिस पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिसे चैलेंज कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर से बीजेपी आगे। दिलीप घोष, दिलीप दा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप घोष इस बार एक और तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद रहे हैं। इस बार खड़गपुर से मैदान में दिलीप घोष साहब हमारे साथ हैं। दिलीप साहब, अभी जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी 22+ है और टीएमसी 16+। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने? जी दिलीप जी। जो लोग हमको बाहरी बोलते थे, जनता इस बार उनको बाहर कर देगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे, और उस समय विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ करके पश्चिम बंगाल बनाए थे हिंदू बंगाली होमलैंड के लिए। जनता बीजेपी को जिताना चाहती है, लेकिन पिछले 50 साल से यहाँ वोटिंग नहीं हुआ ठीक से, जनता को वोट देना नहीं दे गया है। कल देख रहे थे, कल परसों फलता डाउन क्या हो रहा है, महिलाएं आके क्या बोल रही हैं, उनको वोटिंग करना नहीं देते हैं। पहले दिन उससे वोटर कार्ड छीन लिया जाता है, घर घर धमकी दिया जाता है, एक विधानसभा में रिपोलिंग हो रही है। इसीलिए जो वास्तव स्थिति है, यहाँ के लोगों की मन की जो इच्छा हो प्रतिफलित नहीं हो रही थी, इस बार वो हो जाए। दिलीप जी, क्योंकि आप लोग बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि इस बार का चुनाव बहुत व्यवस्थित रहा है, जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं, हिंसा की घटनाएं भी इस बार बहुत कम हुई हैं। नतीजा जो भी हो, अगर ममता बनर्जी चौथी बार आती हैं तो फिर आप इसे चुनाव आयोग की सफलता और अपनी हार मानेंगे? दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं, देखिए 2019 में हमको 18 लोकसभा सीट मिली थी, 2021 में हमको 77 सीट मिली, और सारे विरोधियों को सफाई करके हम विरोधी के नाते आए, और लोगों ने हमको जगह दिया था देखने के लिए। हमने 5 साल संघर्ष किया हिंसा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विधानसभा के अंदर बाहर। लोग, आप सारा देश में 21 राज्यों में भाजपा है, केंद्र में माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब बंगाल की जनता तैयार है भाजपा का सिरमोर और मुकुट पहनाने के लिए। दिलीप जी, भवानीपुर में ममता बनर्जी पीछे चल रही है, भवानीपुर में क्या लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बोलो भालो শুনছি, আপনার অনেক পরে শুনছি। जी, अब राहुल आपसे सवाल पूछेंगे दिलीप जी। तो दर्शकों को बता दें कि भवानीपुर से जो बड़ी खबर मिल रही है, ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही है, और भवानीपुर में ममता बनर्जी का पीछे होना बड़ी बात है, क्योंकि भवानीपुर से लगातार ममता बनर्जी चुनाव जीती नहीं। नंदीग्राम जब हार गई ममता बनर्जी, तब भवानीपुर आकर चुनाव लड़ी और लगभग 55,000-58,000 वोटों से चुनाव जीती। बड़ी बात यह है, और इसके साथ साथ मैं मानूंगा अगर इसे जोड़ूं कि ममता बनर्जी 58,000 से चुनाव जीती और 50,000 वोट इसी भवानीपुर में कटे भी। बिल्कुल 48,000 के आसपास वोट कटे हैं, और ये बहुत बड़ा समीकरण बदल देंगे। मैं ये बार बार कह रही हूँ, SIR का मतलब है बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय पश्चिम बंगाल से। 52 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 31 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लगभग डबल के आंकड़े, 1.5 आंकड़े आ गए। ये तो तृणमूल कांग्रेस की 19 सीटों पर आगे है, 2 पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, तृणमूल कांग्रेस 20 पर, कांग्रेस 2 पर। वहीं असम में 38 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें 31 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, कांग्रेस 5 पर, AIUDF 2 सीट पर आगे। बंगाल पर सबकी नजर, कांटे की टक्कर, जो भी जीतेगा इतिहास बनाएगा। तो 53 सीटों के रुझान इस वक्त पश्चिम बंगाल से हमारे सामने है। 31 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये पोस्टल बैलेट की गिनती, EVM की गिनती अब संभवतः शुरू हो गई होगी, मनोज?
ये हम सोचेंगे करीब तकरीबन 1 9 घंटे बजे का तक, समय लगता है, 9 बजे 45 तक मिनट शुरू से होता 1 है। घंटे का समय लगता है हाँ। पूरे पोस्टल बैलेट की गिनती होने में। और यही कारण है कि केंद्र सरकार से अधिकारियों को उनको स्पेशलाइज्ड को बुलाया गया है, जिससे पोस्टल बैलेट की गिनती जल्दी हो और बेहतर सुदृढ़ और सुनिश्चित की जाए कि उसमें गलतियां ना हो। लिखित देना पड़ेगा इस बार अधिकारियों को जो भी आएंगे वहां पर। तो अभी हम ये काउंटिंग कहें करने कि के अभी लिए- जो रुझान है वो पोस्टल बैलेट्स के रुझान ज्यादा है, थोड़ी देर बाद ईवीएम खुलनी शुरू होंगी और फिर तो बहुत जल्दी से भागता है। तो मैं जरा ये बता दूं कि बीजेपी 31 पर आगे, टीएमसी 21 पर आगे, 54 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल से हमारे सामने हैं और असम के 39 सीटों के रुझान है, जिसमें 31 पर बीजेपी। अब वहां तो देखिए अंतर कितना ज्यादा है, 31 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 6 पर आगे, एआईयूडीएफ 2। तो आप देखिए असम में ये जो दूरी है आंकड़ों की, ये बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 31-22, मैं बार बार कह रही हूं मनोगे, ये जो रुझान है ये टीएमसी को पसंद नहीं आ रहे होंगे। वो देखिए लगातार फोन पर है। अब सिलीगुड़ी सीट से बीजेपी आगे नजर आ रही है। ये अब हम सीट वाइज रुझान बता रहे हैं। पुरुलिया से बीजेपी आगे, ये जो आपके स्क्रीन पर अब सीट वाइज रुझान आने शुरू होंगे। मुर्शिदाबाद से टीएमसी आगे। मैं बार बार कह रही थी मालदा मुर्शिदाबाद में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से। भवानीपुर वो विधानसभा जो निश्चित करेगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वहां की जनता ने कितनी मोहर लगाई है। वहां से फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे चल रही है, मालदीपुर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो वहीं सिलीगुड़ी से बीजेपी आगे चल रही है। असम की जालुकबाड़ी से हिमंत बिस्वा शर्मा आगे है। ये वो विधानसभा सीट है जिसके तहत कामाख्या मंदिर आता है। दिलचस्प यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कैंपेनिंग उनकी धर्मपत्नी रिंकी मैया शर्मा जाकर करती हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब हेमंत बिस्वा शर्मा जाके अपनी सीट पर कैंपेन करते हैं, क्योंकि जीत का भरोसा इस बात पर होता है कि परिवार लगातार वहां से जुड़ा रहता है। और शायद यही वजह है कि उनका हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुकाबला था नौदा सीट का। नौदा सीट से हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। अभी चर्चा भी स्टूडियो में यही हो रही थी कि हुमायूं कबीर किसे नुकसान किसे फायदा पहुंचा रहे हैं, और हुमायूं कबीर अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। अब ये क्या सांकेतिक है आने वाले रुझानों के बारे में? क्या ये हमें बता रहा है कि हुमायूं कबीर नौदा से पीछे चल रहे हैं? मनोगे, आपको लग रहा है ये संकेत भी दे रहा है आने वाले रुझानों के बारे में? किसको डेंट करा है, बड़ी किसको मुश्किल में डाला बात है। हुमायूं कबीर को जो सिंबल दिया गया था, क्योंकि वो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है एजीयूपी, उसमें उन्हें सिंबल दिया गया था सीटी। तो जहां जा रहे थे वो सिर्फ सीटी बजा रहे थे। इतनी सीटी बजा दी थी कि जनता जो मिलता था उनकी सिर्फ सीटी बजाता था वहां पर। जनता उनकी सीटी ना बजा दे, ये वही लग रहा है इस बार। ये ऐसा लग रहा है रुझान देखकर हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 25 सीटों पर आगे चल रही है और 63 सीटों के रुझान आ चुके हैं अब तक। दूसरी तरफ असम देखिए, असम में बीजेपी ने 31 सीटों पर लीड ली हुई, यानी हेमंता बिस्वा शर्मा 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में देखिए डीएमके 24 सीटों पर आगे। दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप दा नमस्कार। मनोज्ञा बोलची, आपसे सबसे पहला सवाल, संघ और संगठन के सामंजस्य को कितना क्रेडिट देंगे इस बार? क्योंकि रुझान में तो आप आगे चल रहे हैं, आप भी तो आगे चल रहे हैं ना खड़गपुर से। मुझे अभी मालूम नहीं, मैं आगे की पीछे हूँ, आगे ही रहेगा लास्ट तक। लेकिन संघ का काम समाज को परिवर्तन करना, हम तो सत्ता बदलने के लिए काम करते हैं। तो सत्ता समाज परिवर्तन में राजनीति भी सहायक हो, इसलिए कभी कभी इस दिशा में संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। उन लोग एक अपने दायरे में काम करते हैं और मुझे लगता है कि वो परिस्थिति के अनुसार काम भी आता है।